हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नानावली चाचा, कल मंजुला दीदी की मंगनी है। कल दीदी के वो आएंगे। अच्छा। साईं बाबा, हम आपको मंगनी में आने के लिए प्रार्थना करने आए थे। मंगनी में आपकी उपस्थिति भविष्य में मंजुला के लिए बहुत शुभ होगी। आपका आशीर्वाद रहा तो शादी के बाद भी जीवन में उत्कर्ष होगा। साईनाथ, क्या बात है? आज दीप नहीं जलाया आपने? मैं जब भविष्य में झांकता हूं तो बहुत चिंता हो जाती है मुझे। किसके भविष्य में झांका है आपने? कल उसकी मंगनी है। मंजुला के भविष्य में क्या है साईं बाबा? तूफान आने वाला है, जज्बातों की आंधी चलने वाली है। प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का तूफान आने वाला है। रमाकांत जी, जैसा कि तय किया गया है, आज से ठीक 3 महीने बाद ये शादी होगी। हमें तो आज से उस दिन का इंतजार है महादेव जी। साईनाथ, परीक्षा की घड़ी आ गई महालसापति। भक्त भी अपने भगवान की परीक्षा लेते हैं महालसापति, और भगवान के लिए वो परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। कैसी हो मंजुला? बाबा, मंजुला दीदी बड़ी बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्या हुआ? वो पता नहीं क्यों बाबा, लेकिन आजकल दीदी को नींद ही नहीं आती। हमेशा खोई खोई सी रहती है, आंखें किसी को ढूंढती रहती है। और इतना ही नहीं, आजकल तो दीदी को शिकर भी मीठा नहीं लगता। सुशीला तुम साईं बाबा, हम आपके पास द्वारका माई में ही आ रहे थे। क्यों? नानावली चाचा, कल मंजुला दीदी की मंगनी है। कल दीदी के वो आएंगे। अच्छा। साईं बाबा, हम आपको मंगनी में आने के लिए प्रार्थना करने आए थे। मंगनी में आपकी उपस्थिति भविष्य में मंजुला के लिए बहुत शुभ होगी। आपका आशीर्वाद रहा तो शादी के बाद भी जीवन में उत्कर्ष होगा। सबका मालिक एक। साईनाथ, क्या बात है? आज दीप नहीं जलाया आपने? अंधेरा ही अंधेरा है महालसापति, बहुत घना अंधेरा है। मैं जब भविष्य में झांकता हूं तो बहुत चिंता हो जाती है मुझे। किसके भविष्य में झांका है आपने? कल उसकी मंगनी है। मंजुला के भविष्य में झांका है आपने? अंधेरा है नानावली, और अंधेरा बड़ा दुष्ट है, प्रकाश को भी निगल लेता है। पर बाबा, मंजुला की तो आप पर श्रद्धा है। और आप ही कहते हैं जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है। जहां विश्वास है वहां प्रेम और भक्ति है। इसीलिए मैं बेचैन हूं महालसापति, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बाबा, आप तो भगवान हैं। मैं इंसान हूं नानावली, और मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूं जब मैं अपने भक्तों का प्रारब्ध नहीं बदल सकता।
जब मैं उनके कर्म बंधनों से उन्हें छुटकारा नहीं दिला सकता, जब उनके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मंजुला के भविष्य में क्या है साईं बाबा? तूफान आने वाला है, जज्बातों की आंधी चलने वाली है, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का तूफान आने वाला है। क्या हम ये शादी रोक नहीं सकते? होने को कौन रोक सकता है महालसापति? होनी तो होकर ही रहती है। होनी के सामने किसी का जोर नहीं चलता, सब विवश हो जाते हैं, विवश। कल मंजुला की सगाई होगी और बाद में उसकी शादी भी होकर ही रहेगी। सबका मालिक एक। आज है सगाई हमारी प्यारी लाडली की, प्यारी लाडली की। दुआएं हम मांगते हैं सारे जमाने की, सारे जमाने की। आया वक्त है सगाई की, रस्म निभाने की, रस्म निभाने की। आज की मिठाई की खुशबू सालों साल रहेगी। रमाकांत जी, जैसा कि तय किया गया है, आज से ठीक 3 महीने बाद ये शादी होगी। हमें तो आज से उस दिन का इंतजार है महादेव जी। साईनाथ, परीक्षा की घड़ी आ गई महालसापति। भक्त भी अपने भगवान की परीक्षा लेते हैं महालसापति, और भगवान के लिए वो परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। वो खरा उतरे तो कैसे? अगर वो खरा नहीं उतरता तो भक्तों का अपने भगवान पर विश्वास कैसे रहेगा? साईं बाबा, आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। सदा सुखी रहो। आपका आशीर्वाद साथ है साईं बाबा, तो सुख ही सुख है। दुख तो हमें छू भी नहीं सकता। सबका मालिक एक। साईं बाबा की उदी है, आपकी हर संकट से रक्षा करेगी।
के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और हमारे समधी वो तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन बहुत अंधविश्वासी हैं। अच्छा, साधु फकीरों में उन्हें बड़ा विश्वास है। और तो और उन्होंने मंगनी में किसी साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। हाँ, मेरी खांसी ठीक होने के लिए मंजुला ने मुझे साईं बाबा की उदी भी दी है। क्या? साईं बाबा की उदी? हाँ। भला उदी से किसी की खांसी ठीक हुई है क्या? मत खाना उसे, माँ, उदी मेरे पास ही है। फेंक दे उसे। नहीं, उदी मत फेंको दीनानाथ, उदी मत फेंको। अपने ही हाथों से अपने भविष्य को आग मत लगाओ बेटे, उदी मत फेंको। साईनाथ, क्या हुआ साईं बाबा? कौन फेंक रहा है उदी? क्या हुआ इसे? कुछ बोलो तो, क्या हुआ इसे? आप भी निराश होते हैं बाबा? मैंने तो होनी को टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन टाल नहीं सका। दीनानाथ ने अपने भाग्य को ही ठुकरा दिया। अब जज्बात की आंधी चलेगी। अब श्रद्धा और विश्वास होनी से टकराएंगे, फिर तूफान आएगा। तूफान आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अरे अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को, मेरे लाल, क्या हो बेटा? बेटा, अरे पार्वती देख क्या रही है? जल्दी से पानी ला, पानी पिला उसे। जल्दी ला, बस बस बेटा, बस बस बस, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी ला ना। अरे क्या कर रही हो? जल्दी लाओ। बस बेटा, ला, लीजिए, जल्दी दे। पी बेटा, ले पकड़। कितना तंग कर रही है ये खांसी, इसे भी और हमें भी। अब क्या कहूँ तुझे महादेव, क्या कहूँ? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंदी है, दिखाई तो तुम्हें कुछ देता नहीं। अरे नियति के संकेत को समझो, नियति के संकेत को। अब मेरी तरफ इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? जब से उस शिरडी की मंजुला के साथ इसका रिश्ता पक्का हुआ है ना, फांसी का महारोग ले बैठा है हमारा बेटा। बुआ जी। अरे क्या बुआ जी? हाँ, ऊंची आवाज में बोलने से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता बेटा। हाँ, और सच्चाई तो ये है बेटा कि मैं तुम लोगों को लगती हूँ बुरी, क्योंकि मैं बोलती हूँ सच, और वो भी सबके सामने। और सच तो ये है कि वो शिरडी की मंजुला मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है। हाँ। अरे क्या दीदी, क्या दीदी? अगर वो लड़की इस घर में बहू बन के आ गई तो वो इस घर का सत्यानाश नहीं, सर्व सत्यानाश करके रहेगी वो। हाँ, कह देती हूँ। लेकिन दीदी, लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे हट। हाँ बुआ जी, ये आपका वहम है। खांसी तो मुझे पहले से ही है, मंगनी तो मेरी बाद में हुई है। बस बस, ज्यादा तरफदारी मत करो उस लड़की की। हाँ, सब जानती हूँ। अरे बेटा, दुनिया देखी है मैंने। हाँ, अच्छा ये बता, तुझे इतने दिन से खांसी और वैद्य जी की तू इतनी पुड़िया खा चुका, पर तेरी खांसी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गांव के और लोगों की तो खांसी ठीक हो गई। अरे बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि उसने कहीं जादू टोना ना कर दिया हो तुझ पर। बेटा बेटा, मुझे ये बता, तुझे उसने कुछ खाने को तो नहीं दिया था? हाँ दीदी, उदी तो दी थी, लेकिन हमने तो उसे रास्ते में ही फेंकवा दिया। देखा, आ गई ना सच्चाई जबान पर, आ गई ना। मैं ना कहती थी महादेव कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। अरे ऐसी तो मनहूस लड़कियाँ होती है जो अच्छे खासे लड़कों के जीवन में अपने मनहूस कदमों से प्रवेश करती है, और बस हंसते खेलते घर को ऐसी नजर लगाती है कि सत्यानाश घर का। देख महादेव, कान खोल के सुन ले,
तू ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दे। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? बुआ जी आप क्या कह रही हैं? अरे ठीक कह रही हूँ महादेव, ठीक कह रही हूँ। इस शादी को मत होने दो, इसी में ही इस घर की भलाई है। हाँ, वरना कर लो अपनी मर्जी की। लो बेटा, पानी पी लो।